जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अर्ज ये करना है, हल्के साउंड में डीजे की जरूरत नहीं है, हमें दूसरे की नकल नहीं करनी है, सुकून के साथ सर को झुका के। और जुलूस का अदब है कि बावजू रहिए जुलूस में, सर पे टोपी हो जुलूस में, इमामा बांध लीजिए और गुटखा पान खा के सड़कों को आलूदा मत कीजिए। मुस्तफा आए हैं, सड़कों पे चलने का अदब हमने सीखा है, सड़कों पे चलने का तरीका हमने सीखा है। पान और गुटखा खा के उस दिन मुंह में पान मत रखिएगा, उस दिन लबों पे दुरूद और सलाम रखिएगा। सलाम और दुरूद पढ़ते हुए जुलूस, और हमारे जुलूस से किसी को दिक्कत ना हो, किसी को परेशानी हो, ये पहला काम है। दूसरा काम कि खूब दुरूद शरीफ पढ़िए। इस रबीउल अव्वल में अब तो 10 दिन निकल गए, लेकिन 30 रबीउल अव्वल तक रोजाना 15 मिनट निकालिए। 24 घंटा आपके पास भी है, 24 घंटा मेरे पास भी है। पबजी फ्री फायर में घंटों घंटों वक्त चला गया, रील में न जाने कितना वक्त दे रहे हैं। 15 मिनट लगेंगे 111 मरतबा, या 10 मिनट लगे या 7 मिनट लगे, 111 बार डेली बेसिस पे 24 घंटे में आप दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालिए। दुरूद शरीफ, नमाजों की पाबंदी कीजिए। और इस बार वहीं पे एक काम ये कीजिए, जलसा जुलूस खूब हो, एक हेल्थ किट तैयार कीजिए जिसमें कुछ फ्रूट्स हो, केला सेब या ड्राई फ्रूट्स हो, और सामने पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहीं पे है, यहाँ पे करीब में कोई सरकारी हॉस्पिटल है नजदीक में, जो भी सरकारी हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट, सरकारी बोले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकार, हम मौजूदा गवर्नमेंट को ना हमारे बुजुर्गों ने कहा है ना हम कहेंगे, सरकार तो बस एक ही है, मदीने की सरकार है, आमिना के लाल की सरकार है, सब्ज गुंबद के मकीन की सरकार है, ये हुकूमत है, गवर्नमेंट है। तो ये गवर्नमेंट के जो इदारे हैं तो वहां पे पहुंच जाइए और जाके जितने मरीज हैं, हिंदू हो, सिख हो, औरत हो, मर्द हो, सबको एक पैकेट दीजिए। वो औरत हिंदू औरत होगी लेकिन पूछेगी कि क्या है, आप कहिएगा मेरे आका का आज यौम मीलाद है, हुजूर की पैदाइश का दिन है। आप इसी हाईवे पे चले जाइए, ये मुजफ्फरपुर, गोरौल और हाजीपुर जो मेन हाईवे है, जो सीतामढ़ी से भी कनेक्टेड है, आप पानी, ठंडा पानी का बोतल 100, 200, 500 लेके बैठ जाइए, खड़े रहिए। ट्रक ड्राइवर हिंदू हो, मुस्लिम हो, बस का ड्राइवर हो, सवारी हो, आप पानी पेश कर दीजिए, कुछ नाश्ता पेश कर दीजिए। वो पूछेगा क्या है आज, आप कहेंगे आज 12 रबीउल अव्वल है, आज मेरे आका की पैदाइश का दिन है, इसलिए तोहफा उन्हीं का हम तकसीम कर रहे हैं। सारी कायनात में जो कुछ बट रहा है उन्हीं का सदका बट रहा है। रब यूती वाना कासिम, मेरा रब मुझे देता है और मैं तकसीम करता हूँ। हुकूमत और सरकार तो मुस्तफा जाने आलम की सरकार है साहब, उन्हीं का परचम हर छत पे लहरा दीजिए, हर जगह उन्हीं का झंडा हो, हर इलाके में उन्हीं की बात हो, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। ये पैगंबर इंसानियत है, पैगंबर ह्यूमैनिटी है। उस दिन को इंटरनेशनल पीस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि वअला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मरदीउन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अना दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मी अल्लती रअतहीन वदअतनी कद खरज बिहा नूरुन अदा लहा मिन्हु क़ुसूरुश शाम। सुभान अल्लाह। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम व अज़ीज़ान मिल्लत, मेरी कौम के नौजवानों, मुस्तक़बिल की अमानतों के अमीनों, बावक़ार अइम्मे मसाजिद व असातिज़े मदारिस, जवारे सरकारे सुरकाही में और जवारे खाकी बाबा में ज़िंदगी गुजारने वाले मुसलमानों, आइए कुछ अर्ज़ करने से कबल
मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत सब्ज़ गुंबद के मकीने मुक़द्दस मुस्तफ़ा जान रहमत शम्ए बज़्म हिदायत शहरयार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा ख़ातिमे पैगम्बरा शफ़ी आसिया बाइस तकवीन रोज़गार सरकार अबद करार जाने आलमीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जाने कायनात मुख्तार कायनात आलिम माकान वमा यकून हाजिर व नाजिर पैगम्बर आमिना के लाल हलीमा के दिलबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली, ज़रा ज़ोर से आवाज़ आए अपने आका से, जिसको जितनी मोहब्बत हो उतनी आवाज़ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व अब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। हाज़रीन मोहतरम, हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप मोहम्मदपुर पोझा, थाना गुरौल और ज़िला वैशाली हाजीपुर यहाँ पे बैठ के हम और आप आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। मोहम्मदपुर पोझा नया टोला के तमाम नौजवान, ख़ास तौर से आपकी मस्जिद के ख़तीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना शाहजहाँ क़ादरी साहब क़िबला, ये काबिल मुबारकबाद हैं कि जिन्होंने एक ऐसी टीम तैयार की है कि माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, न तो नारा सिखाने की ज़रूरत है, न सीखने की ज़रूरत है, न जवाब देने की ज़रूरत है, न जवाब सिखा बैठे भाई ज़ुबैर भाई, न जवाब सिखाने की ज़रूरत। कमेटी के जितने नौजवान हैं, ये ग्रीन बेल्ट के साथ हमारे सामने मौजूद हैं, एक तरह की ये ग्रीन बेल्ट हमारे सामने मौजूद है। और पीछे जो हज़रात मौजूद हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि जो सबसे पीछे की कुर्सियों पर हमारे एक चचा जान दिख रहे हैं माशाअल्लाह से सफ़ेद दाढ़ी वाले, और भी जो हज़रात हैं ज़रा आगे आ जाइए थोड़ी देर। अब चूँकि रात नहीं बल्कि अब तो तहज्जुद का वक्त है साहिब, अब सो के आप उठ जाएंगे तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेंगे। तहज्जुद का कोई फिक्स वक्त नहीं होता है रात में, फजर से पहले जो वक्त है वो तहज्जुद का वक्त है। तो ये तो अब सहरी का वक्त है, रात के 2 बज चुके हैं, लेकिन माशाअल्लाह हज़रत उस्ताज़ुल शोरा बल्कि उस्ताज़ुल नुक़बा हज़रत फुल मोहम्मद नेमत रज़वी साहब क़िबला मौजूद हैं, जो 10 साल पहले ये पेशनगोई करते थे कि ग़ुलाम गौस बाबू थोड़ी सी तवज्जो आप दीजिए तो फिर तकरीर आपकी शुरू हो जाएगी। तो मैं चूँकि मैंने इनसे शुरू में ही कहा था कि आई एम नॉट ए प्रोफेशनल स्पीकर, मेरा कोई प्रोफेशन भी ये नहीं है, बल्कि बस मकसद ये है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तकरीर कोई मेरा पेशा नहीं है, ये मेरे लिए इबादत का दर्जा तकरीर रखती है, तकरीर इबादत है। और ये इबादत मैं अपनी जानिब से तकरीर को नहीं कहता हूँ। मुझे इस वक्त एक बात मैं आपको बता दूँ, हुज़ूर काज़ी शहर मौजूद है हज़रत अल्लामा काज़ी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अली रज़ा मिसबाही, जो काज़ी शहर आपके हैं, जामे आयशा के फाउंडर हैं, सरबराह आला हैं। अभी कुछ दिनों कबल पटना के एक सेमिनार में काज़ी अब्दुल वहीद फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पे एक सेमिनार डॉक्टर मुफ्ती अमजद रज़ा अमजद साहब क़िबला ने मुनक़्क़िद किया था। बड़े बड़े अकाबिर और मशाहिर मौजूद थे। आखिर में मुझको 10 मिनट के लिए खड़ा किया गया कि काज़ी अब्दुल वहीद फिरदौसी और हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत के बीच क्या रिश्ते थे। हज़रत साहब क़िबला ने वहाँ भी दुआओं से नवाजा। हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मसूद रज़ा क़ादरी साहब क़िबला हनीफ़ी बभनगामा शरीफ, इनके गांव में भी मैं खिताब करके आया हूँ मुज़फ़्फ़रपुर में। हज़रत साहब मौजूद हैं, हमारे तमाम शोरा, ये सब मेरे सर के ताज हैं। रोशन वैशालवी साहब, हमारे भाई बड़े भाई अकमल वैशालवी साहब क़िबला, अनवारुल हक वैशालवी साहब क़िबला, ज़मज़म वैशालवी साहब क़िबला। वैशाली तो ऐसा लगता है माशाअल्लाह हर घर में एक नात खान और एक शायर मौजूद है यहाँ पे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हमने तो हिस्ट्री में पढ़ा था, इंडियन एंशियंट इरा के हिस्ट्री में मैंने पढ़ा था, भारत के प्राचीन कालीन इतिहास में, कि डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के बारे में लोग जो गुफ्तगू करते हैं कि डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी की बुनियाद कहीं पड़ी थी, यहीं पे बज्जी संघ एक जगह है जहां पे इसकी बुनियाद पड़ी थी। ये हमारा ये हाजीपुर और वैशाली ही का क्षेत्र है। पूरी दुनिया में हिस्ट्री की एक बात याद रखिएगा, जहां भी अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया का कोई मुल्क हो, जब डेमोक्रेसी की बात की जाएगी तो उस वक्त वैशाली की याद जरूर आएगी और बज्जी संघ की याद जरूर आएगी। इसको आप याद रखिएगा, मैंने बता दिया आप हजरात से। और वैशाली के हीरे हैं साहब हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अली रज़ा फैजी साहब क़िबला। आप इनकी सादगी पे हज़ारों रंग कुर्बान हो जाए साहब। 3 घंटा बैठ के सिवान के एक जलसे में इन्होंने खिताब किया था, ये खिताब सुना था मेरा, और उसका जिक्र आज भी हज़रत साहब क़िबला करते रहते हैं अक्सर। अभी आपने मेरे भाई जावेद रज़ा फैजी साहब क़िबला से बयान सुना, लेकिन पूरी रात में सिर्फ एक तकरीर उन्हीं की हुई है 30-35 मिनट या उससे भी मुख्तसर। और भी जितने हजरात हैं मैं सारे लोगों के, अब्दुल वहीद रज़वी साहब क़िबला है और हमारे शायर इंटरनेशनल फैजी साहब क़िबला को मैं क्या कहूँ साहब, कि जिस तरह
आज तो अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, सिर्फ इतना कहूँगा कि अक्सर लोग फैज़ी निस्बत जोड़ते हैं, जोड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन 30 साल से पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से असम तक, अंडमान से लक्षद्वीप तक, जब किसी मजलिस में किसी ने कहा फैज़ी तो जहन कहीं और नहीं जाएगा, मधुपुर जाएगा और हबीबुल्लाह फैज़ी साहब किबला के तरफ ये जहन जाता है। तो चूंकि अब वो दलालते मुताबिकी है कि तसम्मुनी है, मुझे यहाँ मंतिक और फलसफा नहीं पढ़ाना, हजरत इशारा समझ गए होंगे मुझे। अब आइए मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ मेरे दोस्तों। तकरीर एक इबादत है। कश्फुल महजूब आपने किताब का नाम सुना होगा, ये हजरत दातागंज बख्श हिजवैरी इसके राइटर और इसके मुसन्निफ हैं। कश्फुल महजूब दाता साहब किबला ने लिखा है उसमें कि हुजूर जुनैद बगदादी, सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी, अल्लाह अकबर। आप जानिए जुनैद बगदादी कौन है? गौसे आजम से पहले के बुजुर्ग हैं हजरत जुनैद। बेटा बैठो प्लीज, बैठो, कोई नहीं, बैठो बैठो। रेयर केस में इशारा, जब छुट्टी मांगोगे छुट्टी मिलेगी, जाना। अभी 1 नंबर की जरूरत तो नहीं है ना? 1 नंबर के हाथ, बैठो प्लीज, कोई उठ के नहीं जाएगा। मुझे पता है कि आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप दानिश्वर हैं, लेकिन थोड़ी देर एक कम पढ़े लिखे खतीब की भी गुफ्तगू थोड़ी देर सुन लीजिए, क्योंकि खतीब हो जाने के बाद ठप्पा लग जाता है कि साहब ये लोग पढ़ते कहाँ हैं। हालांकि दुनिया को जानना चाहिए कि 10-20 किताब पढ़ने के बाद 1 घंटे की तकरीर तैयार होती है। जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा हैं, ये मुरीद हैं हजरत सरीनी सकती रहमतुल्लाह अलैह के। ये मैं थोड़ा सा ट्रैक से हट के एक बात कहूँ, फिर मैं आऊँगा इंशाअल्लाह मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से, कि तकरीर इबादत है। उदू इला सबील रब्बिक बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। तकरीर सुनिए, सुनना भी इबादत है। और इसका निचला दर्जा ये है कि जो वाइज और जो खतीब हो, जो मिलाद खां हो, मिलाद शरीफ में या जलसे में बैठने का सबसे छोटा दर्जा ये है कि सुनाने वाला भी बावजू हो, सुनने वाले भी बावजू हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुनाने वाले की तो कोशिश होती है कि बावजू रहे, सुनने वालों की भी जरूरत हो कि बावजू हो रहे, सुनने वालों की भी ख्वाहिश हो कि बावजू रहे। थोड़ी देर के लिए मोबाइल फोन को जेब में रखिए, मेरी तरफ देखिए। आप अभी बहुत नारा लगा रहे थे वो आप गुलाबी कुर्ता वाले, लेकिन इधर देखिए, मेरे बॉडी लैंग्वेज को देखिए। मैं आंख बंद करके तकरीर नहीं कर रहा, मेरी आंखों की तरफ देखिए। ये हमारे मुख्तार भाई भी मौजूद होंगे, फ्रेश मीडिया वाले, और यहाँ तो न जाने बहुत सारे चैनल्स मौजूद हैं, बाय नेम मैं सबको नहीं जानता, लेकिन फल युबल्लिग शाहिदुल गायब, जो यहाँ मौजूद हैं गायबीन तक मेरे पैगाम को पहुँचा दें। तो इस तनाजुर में अब ये क्या मामला है उधर मैं नहीं जाना चाहता, सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि मेरे दोस्तों सरीनी सकती रहमतुल्लाह अलैह हमेशा जुनैद बगदादी से कहते थे कि जुनैद तकरीर किया कर। रिश्ते में मामू भी थे सरीनी सकती, और रिश्ते में मामू भी थे और पीरो मुर्शिद भी थे। एक दुकान पे बैठते थे हजरत सरीनी सकती, जुनैद को बगल में बैठाते थे। जुनैद का तस्किया हो रहा है, जुनैद बगदादी के बातिन की सफाई हो रही है, और कहते हैं जुनैद तकरीर किया कर, जुनैद तकरीर किया कर, जुनैद तकरीर शुरू तो करो। रसूल पाक की उम्मत को अपनी जानिब बुलाओ, और रसूल पाक की उम्मत के कुलूब व अज़हान में रसूल पाक की मोहब्बत की शमा को फरोजा करो। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मामू मैं तकरीर नहीं कर सकता, मामू मैं तकरीर नहीं कर सकता। एक रात की बात है, जुनैद बगदाद में है, और जुनैद का नसीबा, जुनैद की किस्मत मेराज को पहुंचती है, और जुनैद ख्वाब में मुस्तफ़ा जाने आलम को देखते हैं। और याद रखिएगा सही बुखारी की हदीस है, आका फरमाते हैं मन रानी फिल मना में फ़क़त रानी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। जिसने ख्वाब में मुझको देखा उसने मुझी को ख्वाब में देखा। शैतान को ये ताकत, इधर देखो, शैतान को ये ताकत नहीं है कि मेरी सूरत को इख्तियार कर सके। ख्वाब में हुजूर आएंगे। अब यहाँ मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप ख्वाब में देखिएगा गुलाम गौस कादरी तकरीर कर रहे हैं, आंख आपकी खुल जाएगी तो मैं जो ख्वाब में मौजूद था फिजिकली मौजूद नहीं रहूंगा, और मैं देखूं कि मोहम्मदपुर पोझा में ये पूरी पब्लिक मौजूद है और फुल मोहम्मद भाई भी मौजूद हैं, और मैं तकरीर कर रहा हूं, और मेरी आंख खुल जाए, ख्वाब से मैं बेदार हो जाऊं, तो आप तो वहां फिजिकली मौजूद नहीं रहेंगे, ख्वाब में मौजूद थे। लेकिन याद रखिएगा, जिसने भी हुजूर को ख्वाब में देखा, मोहम्मदपुर पोझा का कोई शख्स क्यों ना हो, आप अगर ख्वाब में मेरे आका को देखिएगा, मुझे मानना पड़ेगा कि आपने हुजूर ही को ख्वाब में देखा है, इसलिए कि हुजूर खुद तशरीफ लाते हैं, मेरे आका की जलवागरी होती है। जुनैद ने ख्वाब में देखा, और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए जुनैद अपने मामू की बात मान ले और तकरीर करना शुरू कर दे। हजरत जुनैद बगदादी की आंखों में आंसू आ गए। जब सुबह का वक्त है, फजर की अजान होती है, उससे बहुत कबल जुनैद बगदादी मस्जिद में पहुंच गए, तहज्जुद अदा किया है, मामू के इंतजार में बैठ गए बगदाद की जामा मस्जिद में। हजरत सरीनी सकती तशरीफ लाए, फजर की नमाज पढ़ा दिया, पूरी पब्लिक इनको घेर के बैठ गई है बगदाद की जामा मस्जिद में। हजरत सरीनी सकती रहमतुल्लाह अलैह जुनैद को बार बार देख रहे हैं। जुनैद बगदादी एक कोने में बैठे हुए हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। जब लोग चले गए, मामू ने बुलाया है जुनैद बगदादी को, गौर से सुनना मुसलमानों, और कहते हैं कि ए जुनैद
अब तो तकरीर करना शुरू कर दे, अब तो तकरीर करना शुरू कर दे। कहने लगे क्या हो गया मामा, क्या हो गया मामू जान? हजरत सरीनी सकती ने फरमाया कि अब तो तकरीर करना शुरू कर दे। जुनैद बगदादी कहने लगे हाँ मेरे शेख, हाँ मेरे मामू जान, आज रात ख्वाब में मुस्तफ़ा आए थे, हुजूर ने फरमाया है, हुजूर ने हुक्म दिया है जुनैद तकरीर किया कर। अब सुनिएगा, जब इतना सुनना था, सरीनी सकती ने इतना सुना तो आपने पुकार उठा कि कल रात मैंने ख्वाब में अपने अल्लाह का दीदार किया और मैंने अपने अल्लाह से अर्ज किया, ए मेरे मौला अपने महबूब को हुक्म दे दे कि जुनैद के ख्वाब में आकर कह दे कि तकरीर करना शुरू कर दे। हाय हाय, नारे है क्या? नारे रिसाल, ये तकरीर है क्या? हो गया, तकरीर है क्या? तक बैठिए आप, बेटा बैठिए, प्लीज बैठिए आप, चूंकि आप लोग भी पूरी रात जगते हैं तो मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप बड़े अच्छे आदमी हैं, बैठिए बैठिए आप। माइक्रोफोन बहुत लाजवाब आपका है। अब चूंकि अब ये बहुत सारे लोग जो बेस बढ़ाओ, इको कम करो, तो उसमें थोड़े से लफड़े बढ़ने लगते हैं। चूंकि आप लोग भी रात में जगते हैं, खतीब शायर भी रात में जग रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जगने की वजह से परेशान। लेकिन माइक आज का बहुत उम्दा ये माइक मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझिए ये सितंबर का सबसे बेहतरीन, सितंबर महीने के माइक में मैं खिताब कर रहा हूँ। मैं अर्ज ये कर रहा था कि तकरीर इबादत है और जिंदगी का मकसद क्या हो। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हमारी जिंदगी का एक मकसद। नात क्यों सुनते हैं? नात, मैं नात सुनने और सुनाने के ऊपर मैं कुछ कमेंट भी नहीं करना चाहता। हम नात इसलिए सुनते हैं कि हमारे इश्क में और इजाफा हो, मोहब्बत में इजाफा हो। मेरे दोस्तों आपको पता नहीं है, हजरत हस्सान इब्ने साबित के लिए मेंबर बिछाया जा रहा है और हस्सान मेंबर पे हैं और हजरत हस्सान नबी की तारीफ कर रहे हैं। और जब तारीफ खत्म होती है तो आका इरशाद फरमाते हैं, ए हस्सान जब तक तुम मेरी सनाखानी में रहते हो, रूहुल कुद्स के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला तेरी मदद फरमाता है। ये हजरत हस्सान इब्ने साबित की शान है। तो हमारे शोरा, इनका मकाम तो बहुत बुलंद है। हम तो बड़े छोटे लोग हैं, लेकिन इतना मैं कहूँगा, हम नात इसलिए सुनते हैं कि हमारी तहज्जुद की नमाज तक न छूटे। हम नात इसलिए सुनते हैं कि फजर की नमाज की पाबंदी करें। हम नात इसलिए सुनते हैं कि सुहर भी पढ़ें। हम नात इसलिए सुनते हैं असर, मगरिब और इशा की पाबंदी करें। हम नात इसलिए सुनते हैं कि सड़कों पर चले तो हमारी निगाहें आवारा न हो, बल्कि निगाहों को झुका के चलें। हम नात क्यों सुनते हैं? हम नात इसलिए सुनते हैं कि अपने निजी मामलात को भी दुरुस्त करें, हमारा जाहिर भी दुरुस्त हो जाए, हमारा बातिन भी दुरुस्त हो जाए। इसलिए हम नबी की नात सुनते हैं। ये वैशाली और मुजफ्फरपुर का इलाका, ये सीतामढ़ी, शिवहर और मशरकी चंपारण और मगरबी चंपारण का इलाका, या सारण कमिश्नरी में सीवान, छपरा, गोपालगंज का इलाका, ये पूरे बिहार की मैं बात, या सीमांचल जोन हो या तिरहुत जोन हो, हर इलाके में लोग नबी की नात सुनते हैं। पूरी दुनिया में नबी की नात सुनी जाती है। तन्हा इंडोनेशिया की बात करता हूँ, हबीबुल्लाह फैज साहब किबला मौजूद हैं। इंडोनेशिया के जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, वहाँ की जो इलाकाई जबान है, 600 इलाकाई जबान इंडोनेशिया में है। और दुनिया हैरान हो जाएगी, यहाँ पर अगर कोई फ्रेंच में पढ़ दे, कोई जर्मन में पढ़ दे, कोई डच में पढ़ दे, कोई भोजपुरी में पढ़ दे, कोई झारखंडी जबान में पढ़ दे, तो साहब लोगों को दिक्कत होने लगती है। लेकिन इंडोनेशिया की 600 इलाकाई जबानों में लोग नबी की नात पढ़ते हैं और मेरे आका सुनते भी हैं और कबूल फरमाते भी हैं। वल्लाह उसूल लेंगे, वल्लाह उसूल लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, और फरियाद उम्मती जो करे हालेजार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। मोहम्मदपुर पोझा में बैठ के आप फरियाद करेंगे ना, समात का आलम यह है कि समात का आलम यह है कि दूर व नजदीक के सुनने वाले ओ कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अब जरा सिंसियर हो जाइए, वक्त बहुत कम है, सिर्फ मेरे पास 40 से 45 मिनट वक्त बचा है। काफी सिंसियरिटी के साथ, मेंटल कंसंट्रेशन के साथ, जहनी यकसुई के साथ आप गुफ्तगू को समाप्त कीजिए और दिल की किताब में नोट कीजिए। आमदे सरकार का महीना चल रहा है, रबीउन नूर शरीफ की आज 11वीं शब है। अभी कल जो सुबह जब सूरज निकलेगा तो 11 रबीउन नूर शरीफ की तारीख होगी इंडिया की धरती पे, लेकिन मदीना मुनव्वरा में आज शबे नूर है, 12वीं शब है। मेरे एक दोस्त हैं, उनका मैसेज मदीना मुनव्वरा से आया तो फिर मदीने की गलियां याद आने लगी, मदीने की बहारें याद आने लगी, मदीने के सुबह और मदीने की शाम। अल्लाह अकबर, जिसने एक बार मदीना देखा 1000 बार मदीना जाने की तमन्ना कर रहा है, और जो 1000 बार भी देख ले वो ये चाहता है कि दरे जाना पे फिदाई को अजल आई हो, जिंदगी आके जनाजे पे तमाशाई हो। या रसूल अल्लाह, तेरी सूरत जो तसव्वुर में उतर आई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आ रही हो। और फिर वो बरेली का शेर हक पुकार उठा कि गुल हो जब अख्तरे खस्ता का
चिरागे हस्ती, इसकी आंखों में तेरा जलवे ज़ेबाई हो। तो सब तमन्नाई है कि जलवे ज़ेबाई आंखों में आ जाए। ये जो मैंने अभी जो अशार कुछ पढ़े ना, ये मेरे शेख, मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया की मशहूर ज़माना नाज शरीफ के चंद अशार थे। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, आज मदीना में अभी अभी सुबह बहारा लोग वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे मदीना मुनव्वरा में। मुझे याद है कि 2016 में शबे नूर को मैं हुजूर के रोज़े पे मौजूद था और इस रमजान में भी मैं वहाँ मौजूद था। पूरा रमजान मदीना मुनव्वरा में मैंने गुजारा। अभी मेरे भाई जावेद अख्तर साहब क़िबला ने इस जुब्बे के हवाले से पूछा कि जुब्बा इंडिया का नहीं दिख रहा। मैंने कहा आपने सही समझा, ये रोज़े रसूल के सामने मैंने लिया था और वहाँ हुजूर के सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े के सामने मैंने वे पहन के मुआजहा पे इसलिए गया कि मुझे इमाम मालिक की एक बात याद आती है। इमाम दारुल हिजरा हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं कि कोई मदीना आए तो ये न कहे कि मैं रसूल की कब्र पे आया हूँ, बल्कि ये कहे कि मैं हुजूर से मिलने के लिए आया हूँ, आका से मुलाकात के लिए आया हूँ। यार बेदारी तो पैदा करो ना। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम गौस साहब क़िबला। और कुछ गुजारिशात भी 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। इन मुकद्दस अइम्मा मसाजिद असातिज़े मदारिस के कदमों के ज़र्रात को गुलाम गौस कादरी अपनी दस्तार का तुर्रा बनाता है। ये बड़े बड़े लोग हैं जिनको बाय नेम भी मैं नहीं जानता, लेकिन जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है। ये मत समझिएगा कि एक मस्जिद का कोई इमाम है, नहीं नहीं, इमाम का मर्तबा बहुत बुलंद है। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे और देखे एहसास ज़या तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। फितने मिल्लत बैसा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परिस्तार करे। ये बड़े लोग हैं साहिब इमाम और मदरसे के मुदर्रिस, ये बड़े लोग हैं, इनका मकाम और मर्तबा बड़ा बहुत बुलंद है। ये फकीर को दुआओं से नवाज रहे हैं। मैं जरा गौर से सुनिएगा, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आमद सरकार का महीना चल रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि 12 रबीउन नूर शरीफ पीर के दिन 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी को सुबह सादिक के वक्त अंबिया और रसूल के सिलसिलतुज़ ज़हब की आखिरी कड़ी बनके खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस खाकदाने गीती पे तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर की जलवागरी हो रही है। 12 रबीउल अव्वल को आका तशरीफ लाए। इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, अंडमान से लक्षद्वीप तक 16 सितंबर परसों जो है 12 रबीउल अव्वल है। आज 11वीं शब में है, कल 12वीं शब में हम कहीं दूसरी जगह जाके खिताब करेंगे, 13वीं शब में कहीं तीसरी जगह जाके खिताब करेंगे। लेकिन मैं कहना आप हजरात से ये चाहता हूँ, हुजूर इस खाकदाने गीती पे तशरीफ नहीं लाए थे। अभी कायनात को सजाया और बसाया भी नहीं गया है, लेकिन ऐलान हो रहा है कि वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। आज आमद सरकार का जलसा है, उस वक्त भी ऐलान हो रहा था वो आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? यतीमों के सरों पे शफकत का हाथ रखने वाले मुस्तफ़ा आने वाले हैं। आओ आओ मेरे दोस्तों, एक जलसा तो आलमे अरवाह में हो रहा है, अंबिया की रूहों को इकट्ठा किया जा रहा है। और ये मैं अपनी जानिब से कुछ नहीं कहता, मेरी बात होती आप रद्द कर देते। साहिब ये आपकी मर्जी, पर याद रखिएगा ये बात कुरान पाक की है। अल्लाह तबारक व तआला उस जलसे का खतीब है। अंबिया की रूहों को इकट्ठा किया गया और अंबिया की रूहों पे मुस्तफ़ा जाने आलम को पेश किया जा रहा है, हुजूर की रूह को पेश किया जा रहा है। और मैं डंके की चोट पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ सीना ठोक के कहूंगा कि हम वो लोग नहीं हैं जो ये कहें कि 40 साल के बाद हुजूर को नबूवत मिली। नहीं नहीं, मेरे आका तो उस वक्त भी नबी थे। कुन तो नबी क्यों वो आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म की मंजिलों को तय कर रहे थे। मैं उस वक्त भी नबी था। हदीस के अल्फाज बदल जाएंगे, लेकिन हजरत साहब जामा तिरमिजी में तो यही अल्फाज है ना कि बैन रूह वल जसद, रूह और जिस्म के दरमियान जब मौजूद थे उस वक्त भी मैं नबी था। हुजूर की रूह फकत रूह मोहम्मदी की हैसियत से पेश नहीं हुई है, बल्कि बहैसियत नबी और रसूल आप पेश किए जा रहे हैं। आप सैयदुल अंबिया हैं, मेरे आका नबीउल अंबिया हैं, रसूलुल्लाह सैयदुल मुरसलीन हैं। और मैं बच्चों से कहूंगा कि जिस तरह न्यूटन का मोशन लॉ जानना जरूरी है, जिस तरह A+B द होल स्क्वायर को जानना जरूरी है, जिस तरह केमिस्ट्री के फार्मूले को जानना, हालांकि आप नहीं जानेंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारे बीच प्लम्बर, फीटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, फोर्कलिफ्टर, स्काफोल्डर, क्रेन ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, सिलाई करने वाले, इस तरह के लोग ज्यादा मिलते हैं। हालांकि बड़े अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मेडिकोस भी हैं, IAS भी हैं, IITN भी हैं, लेकिन
इतना मैं कहना चाहूंगा, जितना वो जरूरी नहीं है, लेकिन अकीदे का ये चैप्टर याद रखिएगा। हुजूर को नबीउल अंबिया मानना पड़ेगा आपको। मेरे आका सारे नबियों के नबी हैं, ये सिर्फ आपके नबी नहीं, ये आदम के भी नबी हैं, ये शीश के भी नबी हैं, ये ज़करिया के भी नबी हैं, ये यहिया के भी नबी हैं, ये मूसा के भी नबी हैं, ये ईसा के भी नबी हैं। सारे नबियों के नबी मुस्तफ़ा, सारे रसूलों के सरदार मुस्तफ़ा। और अगर और यकीन चाहिए आपको तो आला हजरत का वो रिसाला उठा के देख लीजिए और पढ़िए तजल्लीउल यकीन, तो और यकीन वो हो जाए और फिर मजबूत यकीन हो जाए और अकीदा भी मजबूत हो जाए। मैं कहना ये चाहता हूँ, कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है, अंबिया की रूह पे हुजूर को पेश किया गया और अंबिया से अल्लाह ने वादा लिया कि मैं तुझे किताब दूंगा, मैं तुझे इल्म हिकमत से नवाज रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे बीच ये मुस्तफ़ा आ जाएं तो तुम्हें इनको मानना पड़ेगा। अल्लाह पर सबने इकरार किया है, तो वहाँ आलम अरवाह में इकरार किया, लेकिन उन अंबियाए किराम की मौजूदगी में हुजूर को नहीं भेजा जा रहा है। हुजूर आखिरी नबी बन के तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन 27वीं रजब को फिलिस्तीन के बैतुल मुकद्दस में मस्जिद अक्सा में 1,23,000 कमोबेश 999 अंबियाए किराम की सफ लगी हुई है और सामने जिब्रील है। हजरत इब्राहिम ने मुस्तफ़ा का हाथ पकड़ा और मुसल्ले इमामत पे बढ़ा दिया। मेरा इमाम बरेली से पुकार उठा, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हूं माने अव्वल आखिर के दस्त बसता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। नारे क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। बैठो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सिर्फ यही कमेटी के चंद नौजवान लब्बैक ना कहें, आप लोग भी लब्बैक पे बुलंद आवाज से बोले, दोनों हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। माशाअल्लाह, ये तो माशाअल्लाह ये मोहम्मदपुर पोझा में रात के 2:20 पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये हजरत साहब किबला अल्लामा शाहजहां कादरी साहब किबला की तरबियत कर दी जाए। अकमल भाई हैं कि चले गए? अच्छा माशाअल्लाह हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। वहां भी नारा लग रहा है, वो आने वाले हैं। अब हजरत आदम आए हैं, हजरत आदम ने, अब मैं हजरत आदम जन्नत से क्यों आए, इस हवाले से मुझे गुफ्तगू मैं करूं तो बात लंबी हो जाएगी। हजरत आदम तशरीफ लाए और कई साल के बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुजूर को वसीला बना के पेश किया, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे नबी आदम, तूने कैसे जाना कि मेरा हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हजरत आदम कहते हैं, ए अल्लाह, जब मेरी आंख खुली तो मैंने साक़े अर्श पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा। मैंने जन्नत के दरख्त के पत्तों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह देखा। अब हजरत आदम खुद पढ़ रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनकी उम्मत पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के चल चलाव का वक्त आता है, जनाब आदम ने हजरत शीश को बुलाया है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अल्लामा अली रजा मौजूद है, मैं कहना चाहूंगा, हजरत आदम की औलाद जो पैदाइश होती थी बच्चों की, सुबह में एक बेटा और एक बेटी, शाम में एक बेटा और बेटी, लेकिन नूरे मोहम्मदी मुंतकिल करना था जिसकी पेशानी में, तो हजरत शीश को अल्लाह ने तनहा पैदा फरमाया है, तनहा हजरत शीश तशरीफ लाए हैं। हजरत शीश की जलवागरी हुई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इंतकाल करने वाले हैं, हजरत शीश का हाथ पकड़ा है, कहा, मेरे बेटे शीश, याद रखना, पूरी जिंदगी मैंने जिनके नाम के खुतबा पढ़ा है, तू भी पूरी जिंदगी मोहम्मद 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 किए रहना, मुस्तफ़ा 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 मुस्तफ़ा। अब हजरत शीश भी अपनी उम्मत से खिताब कर रहे हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। आओ चलो हजरत दानियाल से कोई पूछो ना तो पता पड़ेगा, हजरत दानियाल का जमाना है और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम है। उस जमाने में एक बादशाह था, गौर से सुनना मुसलमानों, मैं एक तारीख आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उस शख्स का नाम बुख्त नस्सर था। ये बुख्त नस्सर वो शख्स है जो जिसके बाप के बारे में भी पता नहीं है, लेकिन उसकी माँ ने किसी को अपने ऊपर ये कब्जा दिलाया, और उसके बाद से जब वो हामिला हुई, बेटा पैदा हुआ, लाके किसी मंदिर और बुतखाने में रख दिया, और रखने के नतीजे में ये बुतों को पूजता था, लेकिन बुत को पूजने वाले बुख्त नस्सर को अल्लाह ने उठाया है और पूरी दुनिया की हुकूमत अता फरमाई है। लेकिन एक रात की बात है, बुख्त नस्सर अपने महल में है, एक ख्वाब देखता है। ख्वाब क्या देखता है? एक बहुत बड़ा बुत है कि जिसकी पेशानी सोने की है, आधा जिस्म चांदी है, नीचे तांबा और कांसा है, लेकिन एक नूर का तड़का आया है और वो बुत पाश पाश हो गया है। अब जब वो ये सुबह को उठा है, उठने के बाद इसने अभी अपना ख्वाब भूल गया, काहिनों को बुलाया है, जादूगरों को बुलाया है, लेकिन ख्वाब बयान
बयान नहीं कर पा रहा है, काहिनों से कहना शुरू किया, मुअब्बिरीन से कहना शुरू किया कि मैंने क्या ख्वाब देखा था, मैंने क्या ख्वाब देखा था, अब कौन बताए। लेकिन किसी कहने वाले ने कहा कि तुम्हारे ही बीच हजरत दानियाल मौजूद हैं, ये अल्लाह के पैगंबर हैं, ये अल्लाह के नबी हैं, तुम उनके पास चलो। हजरत दानियाल के पास जब लोग पहुंचे हैं, हजरत दानियाल ने इरशाद फरमाया कि ऐ बादशाह तूने ये ख्वाब देखा है? बादशाह ने कहा हाँ यही ख्वाब है। हजरत दानियाल फरमाते हैं ये बुत जो तशबीह के तौर पे तुझे दिखाई गई है, ये हालत ये है कि ये तमाम अदियाने साबिका हैं। अब जब नूर का तड़का जो उसमें गिरा है, ये दीन मोहम्मदी है, हुजूर आने वाले हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आने वाले हैं। जब वो आएंगे तो तमाम दीन साबिका मनसूख हो जाएंगे और हुजूर ही का दीन बाकी रहेगा। तो पता ये चला दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा वो आने वाले हैं, हजरत नूह कहते हैं वो आने वाले हैं, हजरत यहया ने कहा वो आने वाले हैं, हजरत जकरिया ने कहा वो आने वाले हैं, हजरत अय्यूब ने कहा वो आने वाले हैं। अब हजरत मूसा को देखो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनु इसराइल से खिताब कर रहे हैं, कहा वो आने वाले हैं। हजरत इब्राहिम ने तो बाज़ाब्ता मीलाद मनाया, काबे की तामीर, गौर से सुनिएगा, काबे की तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम करते हैं और ये नबी है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। काबे की एक पूरी तारीख है, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बुनियाद पे, बल्कि काबे की तारीख पे बयान हो तो 3-4 घंटा वक्त चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इशारा कर दूं कि बुनियाद आदम पे जब हजरत इब्राहिम ने इमारत खड़ी करनी शुरू की तो भाड़े के तौर पे, भाड़े के लिए, जैसे हमारे गांव देहात में भाड़ा समझते हैं ना, भाड़ा स्काफ फोल्डिंग जिसको कहा जाता है, स्काफ फोल्डिंग के तौर पे आपने एक पत्थर पे अपने कदम को रखा, दीवार ऊंची हो रही है, पत्थर बुलंद हो रहा है, पत्थर ने अपने सीने पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के नक्श को जब्त कर लिया है। अब जरा सुनिएगा, हजरत इब्राहिम का पसीना बह रहा है। जब दीवार मुकम्मल हो गई, सामने इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी हैं, पत्थर पे हजरत इब्राहिम खड़े हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला मुझे मजदूरी दे दे। पसीना सूखने से पहले उजरत तो चाहिए ना, पसीना सूखने से पहले मजदूरी तो चाहिए ना। सुनना नौजवानों, मुझे मजदूरी चाहिए। अब मजदूरी कौन सी? अब आज का कोई मौलवी होता तो हजरत इब्राहिम को भी मजदूर कह दे, लेकिन नहीं, अल्लाह का हुक्म था, एक प्रोटोकॉल आपको दिया जा रहा है। इब्राहिम मांग तुझे क्या चाहिए? हजरत इब्राहिम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, ए मेरे अल्लाह भेज दे इनमें से, इन्हीं में यानी मेरी नस्ल में भेज दे पैगंबर आखिरुज़्ज़मा को, भेज दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, भेज दे नबीउल अंबिया को, भेज दे खातमुन नबिय्यीन को। यानी दुआ हो रही है। हजरत इधर मेरी तरफ देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, हुजूर की आमद की दुआ कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नारा लगा रहे हैं वो आने वाले हैं। अब यहाँ पे रुक जाइए, एक ऐसी बात मैं कहने जा रहा हूँ कि स्टेज वाले भी मुझे दुआ देंगे और आप भी दुआओं से नवाजिएगा कि जिस पत्थर पे खड़े होके, तवज्जो इधर है तो बात समझ में आएगी, जिस पत्थर पे मुझे उम्मीद है कि हमारे उलमा दुआ यकीनन जरूर देंगे और आप भी दीजिएगा, जिस पत्थर पे खड़े होके हजरत इब्राहिम ने दुआ की थी, सूरतुल बकरा की वर्स नंबर 129 है, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, अल्लाह भेज दे इसी नस्ल इस्माइली में खातमुन नबीयीन को, होते कहां खलीलो बिना काबो मिना, लौलाक वाली साहिबी सब तेरे दर की है। या रसूल अल्लाह मुस्तफ़ा जाने आलम, या मैं मेरे प्यारे आका, आपका मिलाद यहाँ कौन कर रहा है? सामने काबा है, काबे की दीवार है और नीचे हजरत इब्राहिम पत्थर पे खड़े हैं। पत्थर ने सीने पे इब्राहिम के कदमों के निशान को महफूज कर लिया। अब कुरान पढ़िए, अल्लाह फरमाता है वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। तुम कहीं के भी हो, एहराम पहन के काबे का तवाफ करो, उम्रा के लिए करो, हज के लिए करो, या ऐसे भी तवाफ करो नफलन, लेकिन तवाफ मुकम्मल करने के बाद 2 रकत आके मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़नी पड़ेगी, तुम्हें मुसल्ला बनाना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है कि हमने हदीस शरीफ में तो ये पढ़ा कि नबी जिस पत्थर पे कदम रख दे, नबी के कदमों के निशान उस पत्थर पे सब्त हो जाते हैं। हजरत इब्राहिम पैदा हुए थे मेसोपोटामिया में, हजरत इब्राहिम वहां से फिलिस्तीन आए, मिस्र आए, न जाने कितनी कंट्रीज में गए होंगे, लेकिन क्या बात है उसी पत्थर को मुसल्ला क्यों बनाया जा रहा है? उसी पत्थर की हिफाजत क्यों की जा रही है और क्यों कहा जा रहा है वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला? तो गुलाम गौस कादरी को कह लेने दिया जाए, लोगों ये पत्थर वो पत्थर है कि जिस पत्थर पे खड़े होके हजरत इब्राहिम ने आखिरी नबी का मीलाद मनाया था और उनकी पैदाइश की दुआ की थी। अब कुरान में कह दिया गया वत्तखिज़ु मिन
मकाम इब्राहिम मुसल्ला, अल्लाह ने ऐलान किया कि तवाफ मेरे घर का करना, नमाज मेरे लिए पढ़ना, लेकिन जब उस पत्थर के सामने आओगे सजदा मेरा होगा, पर मुस्तफा का मीलाद भी याद आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम गौस साहब क़िबला, नारे तकबीर, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन मोहम्मदपुर पोजा। ये मीलाद की बरकतें हैं। इब्राहिम ने कहा वो आने वाले हैं, मुस्तफा आने वाले हैं। मुझे जो खुल्लत का जामा मिला, मेरे बेटे इस्माइल को ज़ब्ह इसार का मुजस्समा बनाया गया, ये क्यों? सिर्फ उन्हीं का सदका है। वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, अब गौर से सुनिएगा, ये हजरत इब्राहिम की बात है। इसी जानिब मेरे आका ने इशारा किया था, अना दावत इब्राहिम, लोगो मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। आका फरमाते हैं वह बशारत ईसा, और मैं हजरत ईसा की बशारत हूँ। जरा गौर से सुनना मुसलमानों, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, अपने तमाम हवारीन को जमा किया है, अपने तमाम अफराद को जमा किया है, और हजरत ईसा खतीब हैं और सामने पूरी पब्लिक मौजूद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़ुन लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुसद्दिक़ुन लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूली याति मिन बाद इस्मुहु अहमद। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में तर्जुमानी फरमाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरी कौम के लोगों सुनो सुनो, ए बनु इस्राईल सुनो, मैं तस्दीक करता हूँ तौरेत की। तौरेत अल्लाह की किताब है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल फरमाया है, लेकिन सुनो, मैं अपने बाद आने वाले अहमद की बशारत सुना रहा हूँ। मेरे बाद अहमद आएंगे, वो आने वाले हैं। अहमद हजरत ईसा ने कहा, कोई कह रहा है मोहम्मद आने वाले हैं, कोई कह रहा है अहमद आने वाले हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जाकर पूछो ना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पे हैं और उनका तख्त गुजर रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना इख्तियार दिया था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चाहते थे अपने तख्त को हवा में उड़ाने लगते थे। एक इलाके से गुजर रहे थे, तख्त को नीचे आने का हुक्म दिया और अपनी नालैन को उतार लिया, अपने चप्पल को उतार लिया है और उस इलाके से खाली पैर गए। हजरत सुलेमान के सहाबा भी खाली पैर जाते हैं। जब किसी ने पूछा था, ए अल्लाह के नबी ये कौन सी जगह है, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मदीनतुन नबी है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का शहर है। पूछा गया था, ये कौन है मोहम्मद मुस्तफ़ा, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा वो है कि जिनके सदक़े में सुलेमान को नबूवत और हुकूमत मिली है। अल्लाह ने सुलेमान को जो कुछ अता किया ये उन्हीं का सदका है। अब यहीं पे ठहरो मोहम्मदपुर पोझा वालों और सुन्नी मुसलमानों और जन्नती मुसलमानों, जब वो नहीं आए थे तो सबने कहा वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? आमिना के लाल आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? यतीमों के सहारा आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? बेवाओं की आबरू रखने वाले मुस्तफा आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? सड़कों का अदब बताने वाले मुस्तफा आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? पसीना सूखने से पहले मजदूर को उजरत देने का पैगाम देने वाले आका आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? तो सबने कहा कि जो कहेंगे अल जन्नत तहत अक़दामे उम्महातिकुम, जन्नत तो तेरी माओं के कदमों के नीचे है, वो मुस्तफा आने वाले हैं। तो जब वो नहीं आए थे पूरी दुनिया में एक नारा, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। और जब 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त काशाने अब्दुल मुत्तलिब में, अब्दुल्लाह के घर में, आमिना की गोद में जब मेरा मुस्तफा आया है तो मुस्तफा आए हैं, कौनैन के मालिक मुख्तार बन के आए हैं, आदम के सरदार बन के आए हैं, सारी कायनात के मरकज़ो मावा बन के आए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान बारक अल्लाह। मुस्तफ़ा 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 मुस्तफ़ा, बस हुजूर आ गए, वो आ गए हैं। अब हमने कहा वो आ गए हैं, यतीमों जश्न मनाओ, मुस्तफ़ा आ गए हैं। यतीमों के सरों पर दस्ते शफकत रखने वाले नबी आ चुके हैं। हुजूर की जलवागरी हुई। अब एक बात और बताए चलता हूँ, मैं बात करूँ तो बात से बात निकलेगी तो बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो जाएगी। और इस सीजन में 1.5-2 घंटे तो गुफ्तगू रोजाना हो रही है, 2 घंटे 2.5 घंटे तक। मुझसे किसी ने कहा था भाई आप भी गुफ्तगू बहुत फैला दे रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा। सबने कहा वो आने वाले हैं, लेकिन आइए ये तो हमने ये उस दौर की बातें की कि जो हुजूर से पहले जो लोग विसाल कर गए, लेकिन हम हुजूर के ज़माने के एक शख्स की बात कर रहे हैं। ये कौन है साहब? जो हुजूर के सहाबी भी हैं। कौन सहाबी? हजरत सलमान फारसी का नाम आपने सुना होगा। कौन सलमान फारसी? मुझे अफसोस इस बात पे है कि हमारा बेटा सिर्फ बॉलीवुड के एक नाचने वाले सलमान को जानता है। जब मैंने खुद अपने बेटे का नाम सलमान रखा तो कुछ लोगों ने कहा था कि अरे गुलाम गौस साहब आपको क्या हो गया है, आपने बॉलीवुड के एक एक्टर के नाम पे अपने बच्चे का नाम
नाम रख दिया। हमने कहा ये आपकी कमीलमी है, आप सिर्फ बॉलीवुड के उस एक्टर को जानते हैं और हम मदीने के सलमान फारसी को जानते हैं। हजरत सलमान फारसी, अरे हजरत सलमान के नाम पे भी तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। हजरत सलमान फारसी, ये मदीने के सलमान फारसी हैं, मदीने के सलमान फारसी, लेकिन ताल्लुक इनका मदीने से भी नहीं है, मक्का से भी नहीं है, ये अरबी भी नहीं है, इनकी अपनी जबान मादरी जबान अरबी भी नहीं है। जरा तवज्जो से सुनिएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। वो आने वाले हैं खातमुन नबीयीन, कितनी शान के मालिक मुस्तफ़ा कि सबको कहना पड़ेगा बाद में, आखिर में सबने यही कहा और कहना भी पड़ेगा क़यामत तक कि ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। ये उस्ताद नात के शायर हैं, ये बड़े अच्छे नकीब भी हैं, इनको खबर है कि सब आखिर में यही जाके कहते हैं कि ए रज़ा खुद साहिब कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर अल्लामा ज़रक़ानी लिखते हैं कि पूरी कायनात जमा हो जाए एक जगह, इन्हें यानी मा सिवल्लाह, जब आलमीन मैं कहूँ तो उसमें अल्लाह शामिल नहीं है, मा सिवल्लाह, अल्लाह को छोड़ के अल्लाह की सारी मखलूकात एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए, इंसान भी मौजूद हो, तवज्जो से सुनना, फरिश्ते भी मौजूद हो, जिन्नात भी मौजूद हो, सब मौजूद रहे और सब मिलकर लफ्ज़ मोहम्मद की मीम की तारीफ करना शुरू कर दें, कयामत कायम हो जाएगी, लफ्ज़ मोहम्मद की मीम की तारीफ मुकम्मल नहीं होगी। इस शान के मालिक मेरे मुस्तफ़ा हैं। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं साहब, और मुसलमानों को तो जश्न मनाना चाहिए कि हुजूर के आप गुलाम हैं, हुजूर के उम्मती हैं और आपका ताल्लुक उम्मत इजाबत से है। उम्मत की दो किस्में हैं, उम्मत दावत और उम्मत इजाबत। हमारा ताल्लुक उम्मत इजाबत से है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि उम्मत दावत तक हुजूर के पैगाम को पहुंचाने की कोशिश करें। उम्मत दावत के भी रसूल मुस्तफ़ा हैं, हिंदुओं के रसूल हैं, सिखों के भी हैं, बुद्धिस्ट के भी हैं, जैनिस्ट के भी हैं, ये सबके हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और कुरान में फरमाया गया कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मेरे प्यारे फरमा दीजिए ऐ लोगो मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। बस 15 मिनट और समात आप कीजिए, बस इजाजत है थोड़ी देर और गुफ्तगू सुनने की। 15 मिनट समात कीजिए जरा तवज्जो के साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता, अभी हमारे शोरा आपसे मुलाकात करेंगे, अकमल भाई भी पढ़ेंगे। ये अकमल भाई आपके गांव के हैं तो क्या हुआ, लेकिन शायद जिस जमाने में मैं पढ़ता था उस जमाने से, यानी मैं अभी इदादिया उला सानिया में था, उस वक्त ये लोग नाज शरीफ में, मतलब ये बहुत आगे ये लोग थे। और हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला क्या पूछना, जितनी मेरी अपनी उम्र नहीं है उतनी इनकी नातखानी की उम्र है, पढ़ने की उम्र हो रही है। अब आप समझ सकते हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ फैजी साहब किबला के बारे में। ये सब बड़े लोग हैं साहब, ये सिर्फ दुआ हमको दे दें ये काफ़ी है। तो बात ये अनवारुल हक साहब किबला है माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, जरा सुनिएगा, हजरत सलमान फारसी की बात सुनिए और चंद गुजारिशात के बाद गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हजरत आप भी चाय पी लीजिए, आप भी थोड़ा टेंशन में मालूम दे रहे हैं तो चाय पी लीजिए। माशाअल्लाह बड़ा उम्दा, आपने बड़ी अच्छी खिदमत की, आप ही क्या गालिबन हम लोग खाना खाए हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत सलमान फारसी ये पैदा कहाँ हुए, ईरान में। इनके बाप इनका मजूसी था, आग, घर में आग पूजने का माहौल था। इनके अम्मी भी आग के सामने हाथ जोड़ के खड़ी है, इनके अब्बू भी आग के सामने, लेकिन हजरत सलमान खानदानी रईस थे, बड़े अमीर कबीर थे। हजरत सलमान फारसी के बाप दादा के बागात थे, न जाने कितनी खेतियां थी, नहरें थी, बहुत सारी चीजों के मालिक हजरत सलमान फारसी थे। इनके बाप ने कहा सलमान फारसी के कि कुछ मुलाजिमीन खेतों पे काम कर रहे हैं, मेरे बेटे सलमान जाओ और खाना पहुंचा के आ जाओ। हजरत सलमान गए, माँ ने कह दिया था कि मेरे लाल सलमान जल्दी आ जाना खेतों से। हजरत सलमान तशरीफ ले गए हैं। सहाबी रसूल सलमान की बात हो रही है, उस सलमान की बात हो रही है कि जिनके हवाले से हुजूर ने फरमाया था सलमानुम मिन अहले बैत, सलमान भी मेरे घर का एक फर्द है। सलमान को भी अपने अहले बैत का एक फर्द कहा था मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला, सुनना मुसलमानों, और बहुत सिंसियर होकर आप सुन रहे हैं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब गए खेत पे और मुलाजिमों को खाना दिया, वापस होने लगे, लेकिन कस्सामे अज़ल ने शुरू से ही, हजरत कस्सामे अज़ल ने अज़ल ही में हजरत सलमान फारसी को, चूंकि इनका मोमिन होना लिख दिया गया था, हजरत सलमान फारसी एक चर्च की तरफ से गुजर रहे थे, एक गिरजाघर की तरफ से गुजरे, थोड़ी देर के लिए गिरजाघर में चले गए। अभी हुजूर की जलवागरी नहीं हुई है, अभी ज़माने फतरत है, हजरत ईसा के मानने वाले लोग मौजूद हैं। मैं कहना यह चाहता हूँ मुसलमानों, सुनना नौजवानों, यार तकरीर सुना भी कभी कभी किया कीजिए, आप इसको याद भी कीजिए, हो सके तो 10-20 बार सुनिए भी, आइए मीडिया वालों के जरिए, और फिर उसको समझने की भी कोशिश कीजिए। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 1 घंटे उस गिरजाघर में रहे, पादरी से बड़ा मुतासिर हुए, उसकी इबादत के अंदाज, उसके अखलाक से मुतासिर हुए। वो हजरत ईसा का कलमा पढ़ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। हजरत सलमान फारसी लेट से घर आए, बाप ने हाथ पकड़ लिया, बेटे सलमान हो क्या गया तुझे, तू इतनी देर तूने क्यों लगा दी। सलमान कहने लगे, अरे बाबा क्या बताऊं, हम तो
हम बाबा आप आग को पूछते हैं, लेकिन हमने एक शख्स को देखा है जो अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका रहा है, जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। मुझे उसका दीन बड़ा अच्छा लग रहा है, उसके आदतों अतवार बड़े अच्छे लग रहे हैं। कहा नहीं मेरे बेटे, पागल हो रहे हो, खानदान से बगावत मत किया करो। सलमान जायदाद से तुझे आग कर दूंगा, सलमान वतन से बेवतन कर दूंगा, सलमान तुझे घर से निकाल दूंगा। लेकिन सलमान भी मतवाले थे साहब, वो भी तो तमन्नाई थे, वो भी तो सौदाई थे साहब, रसूल पाक की मोहब्बत की तमन्नाई और सौदाई थे। हजरत सलमान चले हैं, बाप से छुप के चले, माँ से छुप के चले, छुप छुप के उस गिरजा घर में जाते थे। लेकिन इधर माँ ने पहरा बैठा दिया कि मेरा बेटा गुमराह हो रहा है, आबाओ अजदाद के दीन को तर्क कर दिया है, आग को पूजना छोड़ दिया है। उसके बाद बाप ने भी पहरे बैठा दिए। लेकिन सलमान फारसी ने बाप और माँ की निगाहों से बच के आपने अपने वतन को छोड़ दिया। उस पादरी ने कह दिया था कि आप यहाँ से दिमश्क चले जाइए, ईरान से दिमश्क जाइए, दिमश्क में मेरा एक दोस्त है, वो आपकी रहनुमाई करेगा। हजरत सलमान फारसी भागते हुए सीरिया की राजधानी दिमश्क पहुंचे। दिमश्क की खानकाह में, एक गिरजाघर में, उस जमाने में उसको खानकाह ही लोग कहते थे, उस गिरजाघर में हजरत सलमान पहुंचे, चंद साल वहां गुजारे। उसके बाद सलमान की तबीयत में सुकून नहीं है, बड़े बेचैन है। वो पादरी भी मरने लगा तो उस हजरत सलमान फारसी का हाथ पकड़ा। सलमान फारसी ने कहा कि अब आप रहनुमाई कीजिए कि मैं दीन हक की तलाश में कहां जाऊं। उसने कहा कि तुम मूसिल जाओ। अब दिमश्क से मूसिल की दूरी बहुत दूरी है, ज्यादा है। हजरत सलमान मूसिल चले गए। मूसिल में भी यही मामला हुआ। 2-3 साल रहने के बाद वहां के भी पादरी ने कहा कि अब मेरे भी चलचलाव को वक्त आ गया है, सलमान तुम अमोरिया चले जाओ, वहां पे एक पादरी है, वो तेरी रहनुमाई करेगा। जब हजरत सलमान वहां पहुंचे, 10 साल उस चर्च में गुजारा। उसके बाद जब वो मरने लगा पादरी, सलमान ने कहा अभी मंजिल का पता मुझे चाहिए, मंजिल तक रसाई नहीं हुई है। पादरी कहने लगा, जब हजरत सलमान ने पूछा था कि मुझे बताओ मैं कैसे उस हक को तलाश करूं, कैसे वहां तक पहुंचूं, कैसे उस मंजिल, जिस मंजिल की जुस्तजू में मैंने अपनी माँ की ममता को छोड़ा, माँ की मोहब्बत को छोड़ा, मैंने अपने बाप को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, दिमश्क आया, मूसिल आया, अब अमोरिया हूं, अब मैं कहां जाऊं? तो कहने लगा अब कहीं मत जाओ, अब तुम एक सरसब्जो शादाब बाग में चले जाओ। एक इलाका है कि जहां पे खजूरों के बागात हैं। एक आने वाला चंद दिनों के बाद वो जलवगर होगा और फिर कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद उन्हीं बागात में वो आएगा। कहा उसकी निशानी भी तो बता दे। कहने लगा वो पादरी, हमने अपनी पहली आसमानी किताबों में पढ़ा कि उसकी निशानी ये है कि वो सदका कबूल नहीं करता है, हदिया कबूल करता है। कहा और भी बता दे। कहने लगा पादरी, उसकी एक और निशानी ये है कि उसकी पुश्त पे मोहरे नबूवत होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलमान अब आका की मोहब्बत में, रसूल के नादीदा आशिक, अभी देखा भी नहीं मुस्तफ़ा को, लेकिन हुजूर का हुलिया सलमान की निगाहों के सामने मौजूद है। जनाब सलमान चले हैं, एक काफिला हिजाज की तरफ ये रवा दवा था। हजरत सलमान ने उनको पैसा दिया, घोड़ा दिया और भी बहुत बकरियों का रेवड़ दे दिया और कहा मुझे ले चलो हिजाज की सरजमीन पे। लेकिन हिजाजियों ने क्या किया है, लाने के बाद हजरत सलमान को बेच दिया है, उन पे जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा है। सलमान फारसी मक्का होते हुए मदीना आ गए हैं। अब मदीना हजरत सलमान पहुंच गए हैं। इतने में सलमान के कान में खबर मिली, एक आने वाला मक्का में आ चुका है। चंद सालों में खबर मिली, आने वाला ऐलान कर रहा है मैं ही अल्लाह का रसूल हूँ, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हूँ। अब सलमान हर दिन मदीने की सुबह है, मदीने की शाम है, मदीने के बागात हैं, मदीने के दरो दीवार हैं और हजरत सलमान फारसी इंतजार में है। चंद सालों के बाद, यानी उधर 40 साल, फिर 13 साल, 53 साल के इंतजार के बाद जब एक बार मदीने में एक आवाज एक बैक गूंजी, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना माता लिल्लाहि दाई। उस यहूदी ने कहना शुरू किया, ए सलमान, जिसके इंतजार में तुम बेचैन थे वो मोहम्मद मदीना आ चुके हैं। बनु नज्जार की लड़कियां दफों के थाप पे मोहम्मद अरबी का इस्तकबाल कर रही हैं। लोग मदीना छोड़ छोड़ के वदा की घाटी में पहुंच गए हैं। कौन आ रहा है? आज मुस्तफ़ा आ रहे हैं, खातमुन नबीयीन मदीना आ रहे हैं, मक्का से कौनैन के वाली तशरीफ ला रहे हैं, मदीना आ चुके हैं। या अल्लाह, मदीना 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 मदीना। और मुझे कहने दो, इन उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ डंके की चोट पे सीना ठोक के आपका खतीब गुलाम गौस कादरी कहता है, मदीने को भी अजमत मिली है तो मुस्तफ़ा की वजह से अजमत मिली है। यसरिब था, मदीना हो गया। मान लो कि अगर अल्लाह मुस्तफ़ा को किसी दूर दराज, किसी अफ्रीकन कंट्री में या जंगल जाने का हुक्म दे देता तो जंगल भी मुस्तफ़ा के सदक़े में मदीनतुन नबी हो जाता।
सलमान चले, खुशखबरी सुनी, खजूर तोड़ा, पहुंच गए हुजूर की बारगाह में, सलाम पेश किया, कहा कि ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, अभी कलमा नहीं पढ़ा है, अभी निशानी देख रहे हैं, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, ये सदका के तौर पे मैं आपको पेश कर रहा हूँ, आप भूखे हैं, आप खुद भी कबूल कीजिए, अपने साथियों को भी दीजिए। हजरत सलमान कहते हैं मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका मेरे लिए हराम है, आपने सहाबा को के हवाले कर दिया। दूसरे रोज की बात है, सलमान कहते हैं पहली निशानी पूरी हो गई। दूसरे दिन सलमान एक तबाक खजूरों को लेके पहुंचते हैं, अर्ज के या रसूल अल्लाह, ये हदिया है मेरी जानिब से, कबूल कीजिए। मेरे आका ने कबूल फरमा लिया। कहा दूसरी निशानी भी पूरी हो गई, अब तीसरी निशानी बाकी है, पुष्ट पे मोहरे नबूवत का दीदार बाकी है, मोहरे नबूवत सलमान को देखना है। सलमान खुद उनका स्टेटमेंट सुनना मुसलमानों। हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि एक बार की बात है, एक रोज मैं चला, मैं क्या देखा, हुजूर के जिस्म अनवर पे एक चादर थी और हुजूर सरवरे कायनात मौजूद थे। मैं आका के कभी दाएं हूँ, कभी बाएं हूँ, कभी आगे जाता हूँ, कभी पीछे जाता हूँ, हुजूर को गोल गोल चक्कर लगाता हूं, मानो मैं हुजूर का तवाफ कर रहा हूं। आका मेरे दिल की कैफियत को समझ गए, क्योंकि ये बारगाह वो बारगाह है कि जहां दिल में ख्याल आ जाए हुजूर जानते हैं। लोग कहते हैं कि हुजूर नहीं जानते, अरे किसी के दिल में क्या है हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तुम कहते हुजूर नहीं जानते, यार तुम्हारे नहीं जानने को भी मेरे हुजूर जानते हैं, हमारे नहीं जानने को भी मेरे आका जानते हैं। मेरे आका ने चादर थोड़ा सा हटाया है, सलमान की नजर पड़ गई मोहरे नबूवत पे, दौड़ के गए, बोसा ले लिया। अब सलमान का हाथ पकड़ा मुस्तफा ने, सलमान की आंखों में छमछम आंसू थे। सलमान अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैं तो गुलाम हूं यहूदी का। आका ने इरशाद फरमाया सलमान मैं चाहता हूं कि तुझे खरीद के आजाद कर दूं, जब तक पिके न थे कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। आपका मेरे आका से सलमान ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जरा चले चले। आका तशरीफ ले गए। यहूदी कहता है सलमान को आजाद करूंगा लेकिन एक शर्त है, 300 खजूर का पेड़ लगाना पड़ेगा, दरख्त लगाना पड़ेगा, 300, गौर से सुनिएगा, 300 दरख्त और 40 उकिया सोना चाहिए। अब उकिया को तोला में बदलिए तो बहुत सारे तोला बन जाएंगे, और मौजूदा जमाने में समझिए कई मिलियन लाख रुपया वो बनता है, वो कीमत बनती है हजरत सलमान की आजादी। मुझे कहने दो, मेरे आका ने सहाबा को हुक्म दिया गड्ढे खोदो, सारे सहाबा मिल गए, 300 गड्ढा तैयार हुआ। मुस्तफा ने अपने यदुल्लाह जैसे हाथ से खजूर का दरख्त लगा रहे हैं, दरख्त लगाए जा रहे हैं, सहाबा मिट्टी डाल रहे हैं, कोई पानी डाल रहा है, और एक सहाबी ने 40 उकिया सोना का इंतजाम किया। अब सलमान आजाद हुए, और जैसे ही सलमान आजाद हुए हुजूर के कदमों पे सर रख दिया है, हुजूर के दामन से वाबस्ता हुए, तो पूरी जिंदगी मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा। और रसूल पाक ने अपने उस आशिक को क्या मकाम उसका बुलंद किया कि जब मस्जिद नबवी के सहन में आयत ततहीर उतर रही है, और उस चादर ततहीर में, उस पंजतन जब चादर ततहीर में हजरत हसन भी है, हुसैन भी है, अली भी है, फातिमा भी है, आका दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती फाज़हिब अनहुमुर रिजसा व तहिरहुम ततहीरा। इतने में सलमान भी चले आए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह मुझे भी कबूल कर लीजिए। आका फरमाते हैं सलमानुम मिन अहले बैत, सलमान भी मेरे अहले बैत का फर्द है। अब यहीं से एक मिजाज मिला, अब सुनना मुसलमानों, यहीं से मिजाज मिला कि इज्जत उसकी होगी और कद्र उसकी की जाएगी, सीने से उसे लगाया जाएगा जो नबी का सच्चा आशिक होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान का होना शर्त नहीं है, याद रखिएगा, खानदान का फर्द था। चचा था अबू लहब, जबान अरबी थी, गोरा चिट्टा था, लात मार के निकाल दिया गया। बहुत दूर के बिलाल थे, बहुत दूर के सलमान थे, बहुत दूर के सुहैब थे, मुस्तफा से सीने से लगा दिया है। और हुजूर ने तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने मोहम्मदपुर कोझा। अब यहीं से एक बात और, डॉक्टर गुलाम गौस किबला कादरी, यहीं से एक और मिजाज मिला कि 300 दरख्त लगाना, ये पेड़, ये कोई दुनिया का काम है क्या? दरख्त लगाइए, ये हुजूर का तरीका है, हुजूर की सुन्नत है। दरख्त ये इस
माहौल को साजगार बनाना है, गर्मी की शिद्दत में कमी चाहिए तो पेड़ पौधे खूब लगाइए। और मैं कहना चाहूँगा, आका फरमाते हैं कि एक मुसलमान किसान हो, खेती बाड़ी करे या पौधा लगाए, कोई जानवर उससे खा ले या सायादार दरख्त के नीचे कोई जानवर बैठ जाए, कोई परिंदा खा ले, कोई इंसान खा ले, दरख्त लगाने वाले को अल्लाह ताला सदक़े का सवाब अता फरमाता है। महव तस्बीह तो सब हैं मगर इदराक कहाँ, जिंदगी पूरी इबादत है मगर होश नहीं। 5 वक्त की नमाज भी पढ़िए और साथ साथ खेती बाड़ी में भी खूब मेहनत कीजिए। हम किसान के बेटे हैं साहब, आप भी किसान लोग हैं, खूब मशक्कत कीजिए। कोई जानवर खा ले, परिंदा खा ले, इंसान खा ले, दरख्त आप लगाइए अपने दरवाजे पे। दरख्त इस रबीउल अव्वल में हर शख्स ये इरादा बनाए कि 12-12 दरख्त हमें लगाना है। अल्लाह ने हमको ज़मीन दिया है, आम का पेड़ लगा दीजिए, लीची या जो कुछ भी है जो फलदार दरख्त हो या सायादार दरख्त हो, आप लगाने की कोशिश कीजिए। ये इस तरह भी आप रसूल पाक के मिलाद को सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस 12वीं को 12 पेड़ लगा लीजिए, अगले 12वीं को 12 दरख्त लगा लीजिए, फिर 12वीं को 12 लगाइए। तो अगर अल्लाह ने ज़मीन आपको दिया है तो एक कट्ठे में न जाने कितने दरख्त हो जाएं, 10-20 कट्ठे में और भी दरख्त हो जाएंगे और आपको सवाब भी मिलेगा। आपको उसका फल न मिले, आने वाली नस्लें फल खाएंगी, पर सवाब तो आपको मिलता रहेगा, सदक़े का सवाब मिलेगा। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, बात से बात निकलेगी तो बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। 2:50 हो गए, अब आखिरी बात सुनिए। सब ने कहा वो आने वाले हैं, हुजूर से पहले हज़रत सलमान फारसी को खबर मिल गई वो आने वाले हैं। बस आखिरी बात सुनिएगा। ये मदीना शरीफ में आपने सुना होगा, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी का नाम सुना होगा। ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये मेज़बान रसूल हैं अबू अय्यूब अंसारी। लेकिन हज़रत अबू अय्यूब अंसारी, इनका ताल्लुक़ किस खानवादे से है तो आप हैरान हो जाइएगा। यमन में एक बादशाह था तुब्बा हिमयरी, तुब्बा अव्वल हिमयरी उसको कहा जाता है। यमन के बादशाहों का लक़ब तुब्बा होता है, जैसे ईरान के बादशाहों को किसरा कहा जाता है, रूम के बादशाहों को कैसर कहा जाता है, तो ये यमन के बादशाहों को तुब्बा कहा जाता है। और जो नज्जाशी बादशाह होते थे हबशा के, उनको नज्जाशी कहा जाता था, नाम उनके अलग होते थे। मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहा जाता था उस जमाने में। तो फरायने मिस्र, कयासर रूम या अकासर ईरान, ये तमाम तरह के ताबीरात इस्तेमाल होते हैं उर्दू में। मैं कहना ये चाहता हूँ, तुब्बा, ये तुब्बा वो शख्स है कि इसने किताबों में पढ़ा था कि मोहम्मद अरबी की जलवागरी होगी। ये चलता था, सफ़र करता था तो उलमा को लेके चलता था, किताबों का इल्म जिनके पास हो, शरीयत का इल्म हो, जो दीन जानने वाले लोग हो, उस जमाने के नबी पे जिनका ईमान हो। पूरी टीम 400 उलमा इकराम की टीम को लेके चला। और जब ये मदीना मुनव्वरा आया तो इसने पढ़ा था कि आखिरी नबी आएंगे, पैदा होंगे मक्का में, लेकिन जलवागरी होगी मदीना शरीफ में, मदीना को मस्कन बनाएंगे। तो उसने बहुत सारे इमारत की तामीर मदीने में की थी और एक 2 मंजिला इमारत भी बनाया था उसी मदीना मुनव्वरा की धरती पे। 2 मंजिला इमारत थी, 2 मंजिला इमारत मौजूद थी। वो शख्स अपने 400 उलमा को कहा कि उलमा इकराम को वहां पे ठहराया। रात भर उलमा इकराम मीटिंग करते रहे। बाद में उलमा ने फैसला किया कि आप बादशाह हमारी गर्दन मार दें तो मार दें, पर हम मदीना छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम यसरिब में रहेंगे। अभी वो यसरिब था, हमें यहीं रहना है। अब उन्हीं 400 उलमा की नस्ल से कबीले औस और खजरज के लोग हुए, वो चले गए। उनकी नस्ल में फिर बहुत सारे ये बुतों को पूजने वाले लोग भी हो गए। लेकिन तुब्बा हिमयरी ने, एक शमूल नाम का एक आलिम था, उसको उसने खत लिखा। खत में लिखा था कि ये खत एक अमानत है अल्लाह के वास्ते, ये अमानत के तौर पे मैं तुझे देता हूँ और इसको अपनी नस्ल में अमानत दर अमानत भेजते जाना और ये खत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक पहुँच जाना चाहिए। तुब्बा हिमयरी लिखते हैं उसमें, यमन के बादशाह, या रसूल अल्लाह, मैं आपका नादीदा आशिक हूँ, लेकिन मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मैं आपके दीन को कबूल करता हूँ। मुझे नहीं पता आप कब जलवागर होंगे, लेकिन मेरे सलाम को कबूल कर लीजिए या रसूल अल्लाह। ऐ खातमुन नबीयीन, मेरे दुरूद को कबूल कर लीजिए और मुझे अपनी उम्मत में शामिल कर लीजिएगा। ये तमन्ना थी। खत लिख दिया, मुहर लगा दिया, खत को बंद कर दिया। नस्लम बाद नस्लिन, नस्लम बाद नस्लिन, जमाना गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। ये 1000 साल पहले की बात है, हुजूर के मदीना आने से 1000 साल पहले की बात है। जब मेरे आका हिजरत करके मदीना आए, सबकी ख्वाहिश थी हुजूर मेरे मेहमान हो, हुजूर मेरे मेहमान हो, हुजूर मेरे मेहमान हो, आका मेरे मेहमान हो। आका ने फरमाया, मेरी ऊँटनी मामूर में अल्लाह है, ऊँटनी मामूर में अल्लाह है। अल्लाह ने हुक्म दे रखा है, ऊँट अल्लाह जहाँ चाहेगा वहीं ऊँटनी बैठेगी। ऊँटनी चली है। अल्लाह अकबर, बड़ा लतीफ नुक्ता एक जहन में आ गया, हमारे हजरत भी दुआ देंगे। बहुत लतीफ नुक्ता है। ऊँटनी चली है, जिस ऊँटनी पे मुस्तफ़ा जलवाबार है, ऊँटनी चली कुबा से उठी और ऊँटनी चलते चली गई। मदीना में और भी घर मिले, लेकिन उसी 2 मंजिल
मंजिला इमारत के सामने बैठ गई। हजरत अबू अयूब अंसारी के घर के सामने बैठ गई। अबू अयूब अंसारी के पास वो खत महफूज था। ऊंटनी को भी पता था कि यही वो घर है। ऊंटनी को भी पता था। हुजूर ऊंटनी पे सवार हो गए तो ऊंटनी का इल्म इतना बढ़ गया कि उसको खबर हो गई कि इसी घर में वो खत भी मौजूद है और अबू अयूब अंसारी उसी आलिम की नस्ल के एक फर्द हैं और यही मेजबान रसूल होंगे। अल्लाह अकबर। तो जिस ऊंटनी पे मुस्तफा जलवा बार हो जाए उस ऊंटनी अपने इल्म से समझ जाए अल्लाह अकबर कि ये अबू अयूब अंसारी का घर है, इनके पास खत मौजूद है। अल्लाह अकबर। हुजूर की शान क्या है। हुजूर तशरीफ ले गए। अबू अयूब अंसारी को शौक लगा, झटका लगा, क्योंकि ये जानते थे कि हुजूर पता नहीं कहाँ किसके मेहमान होंगे। लेकिन हजरत अबू अयूब अंसारी दस्त बस्ता खड़े हैं। मुस्तफा मुस्कुराने लगे। कहा अयूब बाद में पानी और नाश्ते का इंतजाम करना, पहले मेरे यार मेरे आशिक तुब्बा हिमयरी का खत ला कर दे दो। वो खत तो मेरे सामने पेश कर। एक रिवायत में है कि हुजूर तक हजरत अबू अयूब अंसारी ने अपने खादिम को भेज दिया था खत लेके, और एक दूसरी रिवायत में है कि खुद अबू अयूब अंसारी ने पेश किया। मेरे आका ने खत खोला, आंखों से आंसू गिरने लगे। हुजूर ने कहा मैं तुब्बा को अपनी उम्मत में कबूल करता हूँ, अब मुझे कहने दो मुसलमानों। हुजूर नहीं आए थे, सबने कहा वो आने वाले हैं। अब हम कह रहे हैं वो आ चुके हैं, वो आ चुके हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि आने वाले 12 रबीउल अव्वल को जब जुलूस आप निकालिएगा तो संजीदगी और मतानत के साथ हल्के साउंड में। अपने आप के यहाँ इतने शोरा हैं, मैं नहीं समझता कि पड़ोसी मुल्क के किसी शायर को ऐसे झूम 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 वाली कोई कलाम लगाने की आपको जरूरत पड़े। वो जो अजीब अजीब माहौल है ना हमारे पड़ोसी मुल्क में, मैं मुल्क का नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन वहाँ पे क्या पूछना है। हमारे यहाँ इतने अच्छे संजीदा मिजाज माशाअल्लाह अकमल भाई सारे लोग हैं। इन्हीं में से किसी हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला के किसी इंडियन नात खान जो सुकून से पढ़ने वाला नात खान हो, ये नहीं कि कोई पहले बैठ के पढ़े फिर खड़ा हो जाए फिर बैठे। अब पता नहीं कभी सो के भी मत पढ़ना शुरू कर दे सब स्टेज पे। अब कोई अन्यथा अपने ऊपर नहीं लेगा, मुझे माफ करेंगे साहब, नहीं तो सोशल मीडिया के दौर है, कल ही फोन आने लगेगा कि भाई गुलाम गौस साहब ने किस पर कमेंट कर दिया। भाई नहीं, सब हमारे दोस्त हैं, हमारे जानने वाले हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि स्टेज का वकार कभी मजरूह मत कीजिए। एक शान है नाते मुस्तफ़ा की, मकाम है साहब, हुजूर की नात है। अर्ज ये करना है हल्के साउंड में, डीजे की जरूरत नहीं है, हमें दूसरे की नकल नहीं करनी है। सुकून के साथ सर को झुका के, और जुलूस का अदब है कि बावजू रहिए जुलूस में, सर पे टोपी हो जुलूस में, इमामा बांध लीजिए और गुटखा पान खा के सड़कों को आलूदा मत कीजिए। मुस्तफ़ा आए हैं, सड़कों पे चलने का अदब हमने सीखा है, सड़कों पे चलने का तरीका हमने सीखा है। पान और गुटखा खा के उस दिन मुंह में पान मत रखिएगा, उस दिन लबों पे दुरूद और सलाम रखिएगा। सलाम और दुरूद पढ़ते हुए जुलूस, और हमारे जुलूस से किसी को दिक्कत ना हो, किसी को परेशानी हो, ये पहला काम है। दूसरा काम कि खूब दुरूद शरीफ पढ़िए। इस रबीउल अव्वल में अब तो 10 दिन निकल गए, लेकिन 30 रबीउल अव्वल तक रोजाना 15 मिनट निकालिए। 24 घंटा आपके पास भी है, 24 घंटा मेरे पास भी है। पबजी फ्री फायर में घंटों घंटों वक्त चला गया, रील में न जाने कितना वक्त दे रहे हैं। 15 मिनट लगेंगे 111 मरतबा, या 10 मिनट लगे या 7 मिनट लगे, 111 बार डेली बेसिस पे 24 घंटे में आप दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालिए। दुरूद शरीफ, नमाजों की पाबंदी कीजिए, और इस 12वीं पे एक काम यह कीजिए, जलसा जुलूस खूब हो, एक हेल्थ किट तैयार कीजिए जिसमें कुछ फ्रूट्स हो, केला सेब या ड्राई फ्रूट्स हो, और सामने पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहीं पे है, यहाँ पे करीब में कोई सरकारी हॉस्पिटल है नजदीक में, जो भी सरकारी हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट, सरकारी बोले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकार, हम मौजूदा गवर्नमेंट को न हमारे बुजुर्गों ने कहा है न हम कहेंगे, सरकार तो बस एक ही है, मदीने की सरकार है, आमिना के लाल की सरकार है, सब्ज गुंबद के मकीन की सरकार है, ये हुकूमत है, गवर्नमेंट है। तो ये गवर्नमेंट के जो इदारे हैं तो वहां पे पहुंच जाइए और जाके जितने मरीज हैं, हिंदू हो, सिख हो, औरत हो, मर्द हो, सबको एक पैकेट दीजिए। वो औरत हिंदू औरत होगी लेकिन पूछेगी कि क्या है, आप कहिएगा मेरे आका का आज यौम मीलाद है, हुजूर की पैदाइश का दिन है। आप इसी हाईवे पे चले जाइए, ये मुजफ्फरपुर, गोरौल और हाजीपुर जो मेन हाईवे है जो सीतामढ़ी से भी कनेक्टेड है, आप पानी, ठंडा पानी का बोतल 100, 200, 500 लेके बैठ जाइए, खड़े रहिए। ट्रक ड्राइवर हिंदू हो, मुस्लिम हो, बस का ड्राइवर हो, सवारी हो, आप पानी पेश कर दीजिए, कुछ नाश्ता पेश कर दीजिए। वो पूछेगा
पूछिएगा क्या है आज, आप कहेंगे आज 12 रबीउल अव्वल है, आज मेरे आका की पैदाइश का दिन है, इसलिए तोहफा उन्हीं का हम तकसीम कर रहे हैं। सारी कायनात में जो कुछ बट रहा है उन्हीं का सदका बट रहा है। रब युती वाना कासिम, मेरा रब मुझे देता है और मैं तकसीम करता हूँ। हुकूमत और सरकार तो मुस्तफा जाने आलम की सरकार है साहब, उन्हीं का परचम हर छत पे लहरा दीजिए, हर जगह उन्हीं का झंडा हो, हर इलाके में उन्हीं की बात हो, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। ये पैगंबर इंसानियत है, पैगंबर ह्यूमैनिटी है। उस दिन को इंटरनेशनल पीस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये हमारे फैजी साहब सियासी सूझबूझ भी रखते हैं, मैं तो समझता हूँ अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस भी, इनसे मशवरा लें तो बात समझ में आएगी। हबीबुल्लाह भाई मौजूद है, अकमल भाई और तमाम लोग, इन लोगों के पास सियासी सूझबूझ भी मौजूद है। मैं कहना ये चाहता हूँ आप हजरात से कि इंटरनेशनल पीस डे के तौर पे 12 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट पूरी दुनिया कर रही है, और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया यही पुकारेगी और पूरी दुनिया का एक ही नारा होगा जो बरेली के मर्द हक ने नारा बुलंद किया है, जो उस मर्दे जो चश्मो चिरागे खानदाने बरकत आला हजरत ने जो नारा दिया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।